आपका न्यूज पायलट एमपी में और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। प्रदेश की कमजोर सीटों पर जीत की रणनीति बनाने निकले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन 66 विधानसभाओं का दौरा कर लिया है जहां से कांग्रेस पार्टी पिछले कई चुनावों से हार रही है। इंदौर में दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की और आगामी चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अति उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है और भाजपा को हराने के लिए तैयार है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अवसरवादी है। सिंधिया जी को कांग्रेस ने सब कुछ दिया लेकिन वे पार्टी छोड़कर जाएंगे विश्वास नहीं था। कुछ लोगों के बिकने की खबर आती थी लेकिन वे भी इस श्रेणी में आ जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी छोड़कर जाने के बाद उनके जो बयान आ रहे हैं उसका और भी ज़्यादा दुख है। हमें उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को धोखा दे देंगे। कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसका सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए कमलनाथ जी का हक बनता है। धन्यवाद दिग्विजय जी। इंदौर प्रेस क्लब में आकर मुझे हमेशा से आनंद की अनुभूति हुई है, हमेशा हुई है। और इंदौर का प्रेस जिम्मेदार प्रेस है, जो कहते हैं सो छापते हैं, जो कहते सो दिखाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम कहें कुछ और छपे कुछ। इसलिए यहाँ पर खुलकर बात करने में आनंद की अनुभूति होती है। रामेश्वर निखरा जी मेरे लीडर रहे हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब मैं इनका वर्कर हुआ करता था और हमारे लगभग 45 साल से ज्यादा के संबंध हैं। और हम दोनों सन 77 में साथ चुनाव लड़े। वो कुछ वोट से हार गए, मैं कुछ वोट से जीत गए, इतना ही फर्क रहा। फिर ये संसद में चले गए। और जैसा कि राजनीतिक दलों में थोड़ी सी गुटबाजी होती है, ये एक गुट के मुखिया थे, एक दूसरे गुट के मुखिया थे। खूब हमारी चर्चा होती थी, खूब विवाद भी होता था, लेकिन संवादहीनता की स्थिति हम दोनों में कभी नहीं बनी और मतभेद होते थे, मनभेद कभी नहीं हुए। और यही हम लोगों का संदेश सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है मध्य प्रदेश के, कि हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं और उस परिवार के सदस्य के नाते हम जो चाहे विचार रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो मूल विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी के लिए जो पूर्ण समर्पण भावना है, उसमें अडिग होना चाहिए। आप ही के हमारे इंदौर शहर के महेश जोशी जी, वो भी मेरे गुरु थे, वो निखरा जी के भी गुरु थे। और उन्होंने एक ही बात कही थी कि दिग्विजय, मुझसे राजा कहते थे, राजा कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण रहना, लोग डंडा मार के भगाए तो भी बचाना, डटे रहना। और मैं इस बात का गर्व करता हूं कि हम लोगों के ऊपर उतार चढ़ाव खूब आए, लेकिन पार्टी छोड़कर हम कहीं नहीं गए और बुरे समय में भी एक होकर हम लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे। आते हैं कि हम राजनीति में आना चाहते हैं, मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि पहले तय करो तुम कौन सी विचारधारा से जुड़ना चाहते हो।
कई लोग जो खुशामदी कोई होते हैं ना, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा तुम घर बैठो, विचारधारा के साथ जुड़ो, व्यक्ति के साथ मत जुड़ो। दुर्भाग्य से जिनसे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वे कांग्रेस के खिलाफ भी कभी जा सकते हैं, जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, नेहरू गांधी परिवार के निकटतम सिंधिया जी हमें पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे, उससे वाकई में मुझे निजी तौर पर धक्का लगा। मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हमारे पास खबरें आती थी कि कुछ लोग बिक रहे हैं, मैं कभी भी विश्वास नहीं करता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उस श्रेणी में आ जाए। हमें इस बात का दुख है, उनका उभरता नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी में और पूरी संभावनाएं थी उन्हें आगे आने की। उन्हें नेहरू गांधी परिवार ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने पूरा सम्मान दिया, मंत्री बनाया, दो बार मंत्री बनाया, अखिल भारतीय कांग्रेस का महामंत्री बनाया और पारिवारिक संबंध थे। लेकिन वो छोड़ के चले गए। छोड़ के चले जाने के बाद उनकी जो बयान अब आ रहे हैं उसका हमें और भी ज्यादा दुख है। कल मंदसौर की गोलीकांड की तिथि थी, जहां बर्बरता से आंदोलित किसानों के ऊपर पुलिस फायरिंग हुई और बिना ऑर्डर के फायरिंग हुई और किसान मारे गए, कई घायल हुए। दुख इस बात का है कि जुडिशियल कमीशन बन गया, जांच आयोग बन गए, लेकिन आज तक विधानसभा के पटल पर वो जांच आयोग नहीं रखा गया। क्या कारण है? कल कमलनाथ जी पीपला मंडी में उनकी आम सभा थी। कल कई लोगों ने सिंधिया जी का वो पुराना वायरल जो वीडियो था वायरल किया, जहां वो शिवराज सिंह जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। आज उन्हीं शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठकर वो मंच पर गलबलियों के डालकर वे उनके मंच पर बैठते हैं। विचारधारा का समर्पण है, ये अवसरवादिता है, घोर अवसरवादिता, जिसे मैं समझता हूं कि हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी एक छोटे से पद के लिए वे कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर चले जाएंगे। साथियों, 20 साल हो गए भाजपा के सरकार मध्य प्रदेश में बने, केवल 15 महीने का समय हमारी सरकार को मिला था। उन 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो वादे थे वो पूरे किए। किसानों का कर्जा भी माफ हुआ, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का। हमने उनके सामने उन्हीं के गांव जैत के उनके रिश्तेदारों का जो कर्जा माफ हुआ है उसकी सूची उनके सामने रख दी। विधानसभा में जयवर्धन का प्रश्न था, उसमें स्वीकार किया कि हाँ 27 लाख लोगों को कर्जा माफ हुआ। बिजली के बिल मैं समझता हूं जितने यहां लोग बैठे वो उसको तस्दीक करेंगे कि बिजली के बिल
जो हजारों में आते थे वो सैकड़ों में आने लगे थे। किसानों का बिल आधे कर दिए थे। बिजली की ही यदि आप वितरण व्यवस्था देख लें, इसमें भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, बिजली की कमी मेरे समय थी, उसका कारण था किसी भी पावर प्रोजेक्ट को लगने में समय लगता है, और जब प्रदेश का विभाजन हुआ तो जितने हमारे पावर प्लांट्स थे वो चले गए छत्तीसगढ़ में, अधिकांश कंज्यूमर रहे मध्य प्रदेश में। लेकिन उस समय हमने कहा था 2007 तक हमारा स्टेट सरप्लस हो जाएगा, हमने उतनी तैयारी कर ली थी और 2007 में हमारा स्टेट बिजली में सरप्लस हुआ। आज भी जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। सरकारी पावर प्लांट्स बंद रखे जा रहे हैं और प्राइवेट पावर प्लांट्स हायर टैरिफ में देकर उन्हें चालू रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जनहित में नहीं चलाती है, ये व्यवसाय करती है, धंधा करती है। यदि आप देखेंगे कि शिवराज सिंह जी ने आते ही सबसे पहले डंपर खरीदे और डंपर खरीदने के बाद श्रीमती शिवराज सिंह जी ने अपना पता रीवा का दिया, जो कि अपने आप में अपराध है। लेकिन सरकार रहते हुए उस पूरे मामले को ठंडा कर दिया गया। हम लोगों ने हर स्तर पर उसको उठाने का प्रयास किया। निरंतर आप देखेंगे इतने भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए जिसका कोई हम हिसाब नहीं दे सकते। कोई भी बिंदु ले लीजिए, उसमें आपको भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि हर चीज की रेट बंधी हुई है, कमीशन बना हुआ है। और भ्रष्ट मुख्यमंत्री, मंत्री, भ्रष्ट अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के दलाल और पूरे प्रदेश में चाहे रेत का अवैध खनन हो, चाहे व्यापम की नियुक्तियां हो, चाहे हमारे कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार हो, चाहे बच्चों के यूनिफॉर्म के कपड़े हो, ई टेंडरिंग हो, हर चीज में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। नगर निगम के जो यहां के पेंशन घोटाले की जानकारी आपको सबको है। उज्जैन में कुंभ मेले में जो घटिया निर्माण कार्य हुआ उसका भी प्रमाण आपके पास है। और इन्होंने धर्म का उपयोग केवल पैसा कमाने के लिए और उसको राजनीतिक रूप देकर उसको राजनीतिक हथियार के रूप में उसका उपयोग किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।